हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है और ये कैसे काम करती है, क्योंकि इस समय जो कोविड वैक्सीन आया है, इस वैक्सीन को लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मुझे लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि ये जो वैक्सीन है ये काम कैसे करती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, किन लोगों को इसे लगवाना चाहिए, किन लोगों को इसे नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन कैसे काम करती है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी हैं जो जानलेवा साबित हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, अपनी संख्या बढ़ा लेता है और हमें डिजीज़ देता है। लेकिन जब ये वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी साथ ही साथ एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करता है कि इन सब से लड़ने के लिए सोल्जर तैयार करता है। इन सोल्जर्स को हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पैथोजन बॉडी में एंटर किया है उसको समझने में, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा समय लगता है, और इतने में ये पैथोजन होते ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। कुछ केसेस में तो कंडीशन सीरियस भी हो जाती है। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब सेम वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी है आपको इफ़ेक्ट करता है तो आपकी बॉडी पहले से ही तैयार रहती है इसके लिए और उसको तुरंत ही भगा देती है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस पैथोजन को पहचानता है और पहले से ही प्रिपेयर है कि इस तरह का पैथोजन आएगा तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है और किस तरह से उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। सेम इसी मैकेनिज्म पे वैक्सीन काम करती है। अब हम जानते हैं कि वैक्सीन को तैयार कैसे किया जाता है और ये हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जरिए जब जिस पैथोजन के खिलाफ हमें वैक्सीन बनाना होता है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से समझा जाता है। फिर उसे इनएक्टिवेट करके या फिर उसको कमज़ोर करके या फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए जो भी है उसका एक पार्ट लेकर वैक्सीन को तैयार किया जाता है और इसे आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन जो ये फॉर्म हम डालते हैं वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, तो ये जो वैक्सीन है आप में कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करती है। अब हम जानते हैं कि ये जो वैक्सीन है वो काम कैसे करता है। जब भी वैक्सीन आपकी बॉडी में डाला जाता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है इसको बाहर का मटेरियल समझकर उसके खिलाफ, उसको मारने के लिए या फिर उसको ब्लॉक करने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। साथ ही साथ में कुछ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं जो उस पैथोजन को याद रखते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में सेम वायरस या बैक्टीरिया जिसके खिलाफ आपको वैक्सीन दिया गया है एंटर करती है तो आपका इम्यून सिस्टम इसको तुरंत पहचान लेता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और इसको ईजिली आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो बेसिकली जो वैक्सीन है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को उस स्पेशल पैथोजन के बारे में पूरी जानकारी देता है कि ये दिखते कैसे हैं और किस तरह से इनको बाहर निकालना है। इस वैक्सीन को लगाया कैसे जाता है, तो इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर आपके डेल्टॉइड सेल्स में लगाया जाता है। क्या इसके दोनों डोज लेने ज़रूरी हैं? तो हाँ, इस वैक्सीन के दोनों डोज लेने ज़रूरी हैं। जब आप पहला वैक्सीन लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल बनते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड डोज लगवाते हैं तो जो आपके एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में हैं और अच्छे से बन जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन सेकेंड डोज लगने के बाद भी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप होने में 2 हफ्ते से 2 महीने तक लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गया तो आपको प्रिकॉशन नहीं लेना है। आपको सेम प्रिकॉशन, मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखना है, सैनिटाइजेशन रखना है और हाथ धोते रहना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि क्या 2 अलग अलग वैक्सीन दोनों डोज लगवा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जिस वैक्सीन का आप पहला डोज लगा रहे हैं उस वैक्सीन का ही आप दूसरा डोज लगवाएं, क्योंकि जो भी वैक्सीन होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती हैं। तो अगर आप एक डोज दूसरी वैक्सीन का लगवाएंगे और दूसरा डोज दूसरी वैक्सीन का लगाएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर उसको करना क्या है। इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है।
वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेके लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वैक्सीन का भी उतना ही साइड इफ़ेक्ट होता है जितना कि बाकी सारे वैक्सीन का होता है, चाहे वो बच्चों की वैक्सीन हो चाहे वो बड़ों की वैक्सीन है। और जो भी ये हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट होता है वो 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाता है। ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है जिससे आपकी जान को खतरा है। वैक्सीन हमारी बॉडी में बिल्कुल नई चीज़ होती है और एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और माइल्ड से सिम्टम आ सकते हैं, जैसे बुखार हो गया, कमजोरी है, सर दर्द होना या फिर इंजेक्शन साइट पे पेन होना, हरारत जैसा लगना। लेकिन ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं आपकी जान से बढ़ के नहीं है। कोविड इन्फेक्शन आपको पता ही है कि कितना जानलेवा है, तो उसके आगे ये साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको मौका मिल रहा है, जब भी आपका नंबर आ रहा है, आप वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं। कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, इसीलिए सेंटर पे वैक्सीन लगने के बाद आपको बस बोला जाता है कि आप आधे घंटे वहाँ रहें, इंतज़ार करें, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर सडन साइड इफ़ेक्ट होता है तो फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट वहीं पे कर सकें और आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और सवाल सुनने को मिलता है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है? वैक्सीन लगने के बाद बीमारी के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन लगने के बाद भी आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है। कौन कौन से लोग हैं जिनको ये वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए? तो ऐसे लोग जिनको फर्स्ट डोज से कोई एलर्जी हुई हो या फिर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ हो, जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोविड जैसे सिम्टम रहे हो, उनको कम से कम 3 महीने ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। ऐसे लोग जिनका प्लेटलेट कम हो या फिर पहले से कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से पूछ के ही वैक्सीन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, ये बहुत ही कॉमनली पूछने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी में अभी तक गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन नहीं आया है कि आपको लगवाना है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन इसको अवॉइड करें। लेकिन लैक्टेटिंग मदर में रिकमेंडेशन आ चुका है, तो लैक्टेटिंग मदर इसको आराम से लगवा सकती हैं। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वैक्सीन हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।